कल हमने शुद्धता की चर्चा की थी और एक बहुत ही मार्मिक बात जो विचार में आई थी कि सबसे पहले तो इस बात का भरोसा करना जरूरी है कि मैं आज भी शुद्ध ही हूँ। बराबर? क्या बोला? अनादि के, जैसे कहते हैं ना, मानसिकता बहुत जरूरी चीज होती है। कोई भी चीज के लिए जब आपको प्रयास करना है तो सबसे पहले आपकी उसके लिए पाने की एक मानसिकता होनी चाहिए। जैसे जब हम अंग्रेजों का शासन था तो बार बार एक चीज प्रचारित की जाती थी कि गोरे लोग शासन करने के लिए होते हैं और काले लोग सेवक बनने के लिए होते हैं। और ये बात उस समय की परिस्थिति में सही भी लगती थी क्योंकि सारे यूरोप ने पूरे विश्व पर कब्जा करके रखा था। तो लोगों को लगता था हाँ सही कह रहे हैं, अब हमारा कोई दोष नहीं है, हम काले हैं मतलब किसके लिए हुआ? सेवक बनने के लिए हुए। और वो गोरे हैं मतलब वो किसके लिए हैं? स्वामी बनने के लिए। तो ये बात सिस्टमेटिकली हमारे दिमाग में डाली गई और डाली गई तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। बराबर? ख्याल में है कि नहीं है? तो जब फिर आंदोलन हुआ, आज़ादी हुई, तब ये बात सब उठकर आई सामने कि गोरे काले का भेद नहीं होता, ये नहीं होता, व्यक्ति स्वतंत्र है। तो सबसे पहले वो जो बात आई ना कि नहीं, मैं सेवक बनने के लिए हुआ, मैं भले दूसरे का स्वामी ना बनूं लेकिन स्वयं का तो मैं स्वामी हूं। ये बात मन में आई और जब मन में ये बात आई तो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ। इसीलिए तो वो शंखनाद होता है ना, जो अपन ने कल भी थोड़ा लाइव किया था कि तिलक की सबसे बड़ी देन क्या बोली जाती है? स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये क्या था? ये आपको दिला नहीं रही, ये प्रतीति बता रहे हैं आपको कि कोई मेरे ऊपर शासन करे ऐसा मेरा अस्तित्व नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? सेम बात यहाँ पर करेंगे। भाई तू जरा विचार कर, जरा सा विचार करेगा तो पता चलेगा कि जैसे बोला ना स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसे ही सिद्धत्व और शुद्धत्व भी मेरे स्वभाव सिद्ध अधिकार है और मैं इसे अनुभवता रहूंगा। क्या बोला? सिद्धत्व और शुद्धत्व मेरे कैसे हैं? स्वभाव सिद्ध अधिकार। अरे जो ये स्वीकार ही ना करे कि अंदर में शुद्धता का बीज पड़ा है, वो शुद्धता के लिए प्रयास कैसे करे? आप जब कोई स्वीकार से ही दम है, जैसे जो कोई खेती, आत्मानुशासन में भी दृष्टांत आया है, वहाँ अन्य कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे समझना, जैसे कोई को खेती की पद्धति का पता ना हो, बराबर, और वो देखे कि कोई किसान खाने लायक अन्न को कहाँ डाल रहा है? मिट्टी में डाल रहा है। बहन ख्याल में है ना? ऐसे पहले तो मशीन तो होती नहीं थी, तो क्या करते? किसान ऐसे खेत में जाके ऐसे ऐसे फेंकते थे, गेहूं फेंक रहा है, चावल, और दुकान पड़ा हो तो भी। तो कोई मूर्ख कहे, अरे बताओ कैसा मूर्ख आदमी है, या खाने के दाने नहीं हैं और ये क्या कर रहा है? फेंक रहा है। इसके जैसा महामूर्ख कोई नहीं। बराबर? मूर्ख नहीं, बचा लेते अपन, बचा लेते। अच्छा बचा लोगे, कितना बचाओगे? गेहूं खाओगे नहीं तो घुन लग जाएगी और खाओगे तो खत्म हो जाएगी। और अगर उसे खेती में डाल दिया तो उससे कई गुना, उनको फिर खेती में डाल दिया तो उससे कई गुना। तो जिसे खेती की, किसानी की पद्धति का पता है, उसे वो बीज को भूमि में डालना नुकसानदायक नहीं लगता, नफाकारक लगता है। जहां एक तरफ भारतीय संस्कृति ऐसी बात कर दी, एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
और सही बात है, अन्न भी एक दाना नहीं छूटना चाहिए, सब एक बूंद भी पानी की बिगड़नी नहीं चाहिए। जहाँ एक तरफ इतनी बात कही जाती है, वहीं तरफ अनाज को मिट्टी में डाला जा रहा है, उसके ऊपर पानी छांटा जा रहा है, किसके श्रद्धान से? खेती के ज्ञान से और बीज के श्रद्धान से। क्या बोला? समझ रहे हो ना? तो जहां भारतीय संस्कृति में एक अन्न के बिगाड़ को भी ठीक नहीं माना जाता, एक पानी की बूंद के बिगाड़ को भी ठीक नहीं माना जाता, वहाँ लाखों करोड़ों लोग समय आने पर करोड़ लाखों किलो अन्न को मिट्टी में डाल देते हैं, लाखों लाखों लीटर पानी को मिट्टी में मिला देते हैं, और सब कहना कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाता। क्यों? क्या क्या चीज है उनको? खेती की पद्धति का ज्ञान है और बीज का श्रद्धा। देखो, खेती का अकेला ज्ञान ही काफी नहीं है, ये बीज फलीभूत होना चाहिए, इसकी श्रद्धा भी हो। अरे नहीं, अगर किसी किसान को ये कोई कह दे कि ये बीज है ना, ये बीज तुम डाल रहे हो ना, लेकिन ये अंकुरित होते ही नहीं, ऐसे होते ना बहुत सारे बीज, तो अगर उसके अंदर में ये अंकुरित नहीं होगा, ऐसा श्रद्धान होगा, तो क्या करेगा? वो खाने में यूज कर लेगा, खेती में यूज नहीं करेगा। ऐसे होते हैं, बीज की बहुत कीमत होती है। अच्छा बीज डालना चाहिए। तो जिसका श्रद्धान है, पद्धति का ज्ञान मात्र काफी नहीं है, इस बीज का श्रद्धान होना चाहिए। ऐसे ही तो जिसे इसका श्रद्धान होता है, उसे वो बिगाड़ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही भाई, मोक्ष मार्ग की पद्धति का ज्ञान और निज आत्मा का श्रद्धान, ये चीजें आपको आगे लेकर जाएंगे। जैसे मोक्ष मार्ग कैसे हुआ? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है। ये ज्ञान। अब दूसरा, अब ये तो हुआ ज्ञान। अब कहते श्रद्धान किसका? बोले यही आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, ये श्रद्धा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आज भी इसके अंदर में उस रूप परिणमित होने की शक्ति पड़ी हुई है। होगा क्यों? है इसीलिए। होगा क्यों? है इसीलिए। और जब तक आपका है पने पे जोर नहीं आएगा, तब तक आप नहीं करो। इसलिए जो कल भी वो वाक्य में भी बात आई थी, इस जीव को पर्याय जो क्षणिक है, उसके विकार का तो श्रद्धान है, लेकिन मैं शुद्ध हूं, जो त्रिकाल है, इसका श्रद्धान नहीं। अथवा है भी तो इसे बस कथन मात्र मानता है, उसका जोर नहीं लाता, उसका जोर नहीं लाता। जोर आवे तो बहुत अपने, देखो इसे समझो, जोर का क्या जोर होता है। आप सब सोने वोने का काम करते ही होंगे, मेरे से ज़्यादा परिचय होंगे। सोने की वैरायटियाँ होती ना, 24 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 16 कैरेट गोल्ड वगैरह वगैरह। अपन अब टकावारी में कहें कि भाई ऐसी टका मिलेगा, उसमें 60 टका मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। अब मुझे बताओ, जो सोना 24 कैरेट का है वो तो प्योर है, लेकिन जो 18 कैरेट वाला है वो कैसा है? हाँ, जो 24 कैरेट वाला है वो तो प्योर है ही, नो डाउट। लेकिन जो 18 कैरेट है, 16 कैरेट, उससे भी कम होता है क्या? 14 भी होता है। तो सबसे लो क्वालिटी का मान लो, वो सबसे लो क्वालिटी का जिसमें अन्य चीज ज्यादा मिली हो, वो भी
सोने के रूप में तो प्योर है कि नहीं है? सोना अशुद्ध कब हो? जब वो अपने स्वर्ण पने को छोड़ दे तब। आई कि नहीं ये बात समझ में? वो 14 कैरेट में भी जाता है तो सोने का परमाणु तो सोने रूप ही नहीं रहता है। 24 जैसे 24 कैरेट गोल्ड के सोने का परमाणु, अब देखो अपन के सोने को वो लकड़ी के रूप में देख रहे हैं, बिस्किट के रूप में देख रहे हैं, या कोई आभूषण के रूप में देख रहे हैं, ये नहीं है, वो उसकी अवस्था है। सोना कौन? वो लकड़ी सोना नहीं है, वो आभूषण सोना नहीं है, वो बिस्किट सोना नहीं है, बराबर? ख्याल में है कि नहीं है? सोने का परमाणु सोना है। तो जैसे 24 कैरेट गोल्ड सोने का परमाणु स्वर्ण रूप ही है, अन्य रूप नहीं, ऐसे 14 कैरेट सोने का परमाणु भी स्वर्ण रूप है, अन्य रूप। अरे सोने का पानी चढ़ा हो, पानी चढ़ाते ना, पानी इतना बड़ा हो और 2 ग्राम में हो जाए, तो 2 ग्राम जो पूरी तरीके से पानी है, लेकिन वो पानी में भी प्योर स्वर्णत्व। तो ये 14 कैरेट का विभाजन सोने का नहीं है, ये बता रहा है कि उसके पार्टनर कैसे। पॉइंट समझ रहे? 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट, और 24 कैरेट वो एकदम बिस्किट हो ना, वो भी एकदम प्योर का होता है, उसमें भी कुछ लिखा रहता, 0.999 समथिंग कुछ लिखा रहता, कोई जवेरी नहीं तो फटाफट गणित करके बता देता है। वो भी प्योर नहीं होता, जो आप प्योर बोलते हैं ना, उसमें भी समथिंग कुछ होती है, अमुक परसेंटेज में, उतने में तो मिलावट हो। आएगी नहीं बारी बात, सारी बात ख्याल में, कि जैसे 24 कैरेट सोना प्योर सोना है, आश्चर्य की बात यह है 14 कैरेट भी सोना प्योर ही है, क्योंकि सोना अशुद्ध होता ही नहीं। सोने का पानी है वो भी सोना ही है। अरे खान में पड़ा हुआ पत्थर है, उस पत्थर में भी जो परमाणु है वो तो पता है, अब तो कैरेट में कहाँ आएगा, क्योंकि टनों का पत्थर होता है और ग्राम में सोना निकलता है। मतलब बचपनों की जो मेरी फेरी टेल्स की जैसी जो मान्यता थी वो एक ये भी थी, जब भी सुनते ना सोने की खदान, तो मेरे दिमाग में कोयले की खदान आती थी, कि जैसे कोयले की खदान में चारों बाजू कोयला कोयला पड़ा रहता है, वैसे ही सोने की खदान में क्या होता रहता होगा? काल्पनिक, ऐसा नहीं होता। सोने की खदान भले ही कही जाए, लेकिन वो बहुमत तो पत्थर का ही होता। टनों का पत्थर होता है, टनों का, और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है, ये आपको पता है ना? 1000 किलोग्राम का पत्थर होगा, उसमें 10-15 ग्राम सोना मिलेगा। समझ में? अब समझ लो, एक परमाणु की ताकत देखो, उससे स्वभाव की ताकत आपको ख्याल में आएगी। ये 10 ग्राम सोना, अपन एक सरेराश अंदाज लगाते हैं, एक विपुल भाई आगे की गणित या नवीन भाई आगे की बताएंगे, मेरी तो खत्म हो जाती है गणित। हाँ, कि 1000 किलो का पत्थर है, बराबर, और उसमें 10 ग्राम सोना है, तो कितना प्रपोर्शन आएगा? 0.00, कितने में जीरो आ जाएंगे? अब वो एक परमाणु और 10 ग्राम तो आप कह रहे हो, लेकिन 10 ग्राम एक में थोड़ी है, वो भी सब छूटा छूटा है। तो जो एक परमाणु है ना, एक परमाणु, वो 1000 किलो के पत्थर को चैलेंज दे रहा कि तू मुझे पत्थर बना के बता तो मान। बोलो। और ये अपन तो कहते ना, संगति में बिगड़ गया, हमारा लड़का तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से कॉलेज में गया ना, संगति खराब हुई तो बिगड़ गया। हम तो, हमारी बच्ची तो बहुत अच्छी थी, ससुराल में जाके बिगड़ गई। हमारा बेटा अच्छा था, स्कूल में जाके बिगड़ गया। हमारा शरीर तो अच्छा था, कोरोना में बिगड़ गया। सब अशुद्धता के गुण बता रहे।
ए ध्यान रखना, 1 ग्राम सोना 1000 किलो के पत्थर को चुनौती दे रहा है। तू तेरा टाइम ले ले बेटा, जितना तुझे टाइम लेना हो ले ले, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं। ये पत्थर और सोना कब से है? कोई 150 साल के तो है नहीं, अनादि का तो पता नहीं, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों साल पुराने। अब लाखों करोड़ों साल से सोना पत्थर साथ में रह रहा है, और तो भी वो सोना पत्थर रूप नहीं हो रहा। किसके बल से? स्वभाव से। और आश्चर्य की बात कि 1000 किलो के पत्थर के कारण उसे पत्थर नहीं कहा जा रहा, उस खान को पत्थर की खान नहीं कहा जा रहा, वो 10 ग्राम सोने के कारण उसे स्वर्ण पाषाण कहा जा रहा, उस खान को सोने की खान कहा जा रहा। मतलब शुद्धता के जोर से वो विकार और संयोग भी शुद्ध कहे जा रहे हैं। आई कि नहीं ख्याल में बात है? मतलब 2 बातें सिद्ध हो गई। पहली नंबर, स्वभाव छूटता नहीं, प्रभाव आता नहीं, शुद्धता जाती नहीं, अशुद्धता आती नहीं। ओहो हो। और जैसे अशुद्धता हो तो भी वो शुद्ध पर्यायों के संयोग से क्या कही जाती है? शुद्ध कही जाती है। जैसे सोने के खान में स्वर्णत्व तो अंश मात्र था, बराबर ख्याल में, और पाषाण अधिक था, लेकिन स्वर्ण योग के कारण उस पाषाण को हमने, आत्मा में तो उल्टा है। जैसे वहां पत्थर अधिक था, सोना कम था, यहाँ रिवर्स, अनंत गुण में शुद्धता अधिक है और अशुद्धता कम है। लेकिन पता नहीं भाई बुद्धि घास चरने जाती है क्या? 10 ग्राम सोने के कारण वो 1000 किलो के पत्थर को सोने का पत्थर कह देते हो, उस खान को सोने की खान कह देते हो, वो विकार को पाषाण को भूल जाते हो। और अनंत गुणों की निर्मलता है, उसको देखते नहीं। कुछ गुणों में मलिनता है, उसको देखते हो, और मलिनता के कारण मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। अल्प सोने के संयोग से महत पत्थर के संयोग होने पर भी वो पत्थर जब सोने का पत्थर कहलाता है, तो हे भव्यात्मनो, अनंत शुद्धता होने पर भी, क्षणिक विकार होने पर, तो अनंत शुद्धता के जोर से अपने आप को शुद्ध क्यों नहीं मानता? जोर नहीं आता। गुरुदेव श्री ने कुछ और नहीं किया। ये जो युगों से जो बात दबी हुई थी ना, बंक मैं कल बोला था, जब अहंकारी गुरु होगा ना, अहंकारी गुरु, ज्ञानी गुरु नहीं होगा, अहंकारी गुरु होगा। अहंकारी गुरु को इंटरेस्ट आपको भगवान बनाने में नहीं होता, अपने को महान बनाने में होता है। अहंकारी गुरु का सबसे बेकार, जिससे वो खुद का तो जो करे सो करे ही करे, लेकिन सबसे ज़्यादा अपना बिगाड़ करता है। वो किस गुण के कारण? कि उसको आपको भगवान बनाने में इंटरेस्ट नहीं, उसको अपने आप को महान बनाने में इंटरेस्ट। और जब कोई गुरु अपने आप को महान बनाने की कोशिश में रहेगा, बराबर, तो वो अपना सब कुछ नहीं बताएगा, छिपा लेगा। वो वही बातें बताएगा जिससे तुम नीचे रहो और हम ऊपर रहे, तुम नीचे रहो और हम ऊपर रहे। समझ में? तो वो तो फिर पुण्य और पाप के अंतर करेगा। हम देखो कितने पुण्य आत्मा, एक भी जीव हम नहीं मारते, और तुम कैसे पापी हिंसा करते रहते हो। हम देखो कितने बड़े, एक भी विषय का नहीं भोगते, और तुम कैसे पापी 5 इंद्रिय के भोगों में ही पड़े रहते हो। हमने परिग्रह नहीं है, तुम परिग्रह में पड़े हो। बार बार तुम नीचे हो हम ऊंचे, तुम नीचे हो हम ऊपर। उनका जोर तुम्हें भगवान बनाने में नहीं, उनका जोर खुद को महान बनाने में। और प्रभुता से महानता नहीं आती, प्रभुता से पूर्णता है। और प्रभुता, वो महान वाला जो शब्द है ना, मान वाला, वो मान शब्द सापेक्ष है। सब नीचे हो तब आप ऊपर कहे जाओगे, तो सबको समान नहीं कर पाएगा। लेकिन जो प्रभुता की दृष्टि है, वो ऊंच नीच के अंतर को खत्म कर देती।
समझ में आया क्या बोला? किसकी दृष्टि? प्रभुता की दृष्टि की खूबी ये है कि वो दृष्टि आती है तो ऊंच नीच की दृष्टि खत्म हो जाती है, और अहंकारी गुरुओं को ये नहीं स्वीकार होगा कि मेरा चेला मेरे जैसा, चेला चेला ही रहे और मैं उसका स्वामी बन जाऊं। यही जोर बार बार उनका होता है, यही जोर बार बार उनका होता है। इसीलिए वो अपने मान को नहीं छोड़ पाते, और मान को नहीं छोड़ पाते तो अपने भगवान से मिल नहीं पाते। और जो स्वयं अंतर के भगवान से ना मिला हो वो तुम्हें हमें किसी को कैसे भगवत्ता से मिलाएगा? प्रभु बताओ तो जरा। तो गुरुदेव का जो जोर आया वो इसी बात पर आया, अरे रे रे सारा जगत पापी छूं अपूर्ण छूं आम छूं तेम छूं एम કરીને लगातार લઘુતા ગ્રંથિને અનુભવે છે। એ ભૂલી ગયો છે કે હું આજે પણ પૂરેપૂરો શુદ્ધ છું, ભૂલી ગયો। याद ही नहीं आता, याद आ जाए तो जोर नहीं आता। देखो सोने का जोर है कि नहीं है अपने को, है ना? इसीलिए 14 कैरेट वाले को भी भट्टी में डाल देते हैं, 16 कैरेट वाले को भी भट्टी में डाल देते हैं, 24 कैरेट वाले को तो जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों डाल देते हैं उसको? किसका जोर? सोने का जोर। कि सोना संयोग में भी स्वर्ण रूप रहता है, काली अवस्था में भी स्वर्ण रूप रहता है, अग्नि के संयोग में जाएगा तो भी स्वर्ण रूप ही रहेगा। सोना अपने स्वर्ण पने को छोड़ता हे प्रभु, जैसे संयोग की अवस्था में, ताप की अवस्था में, और ताप के फल से जब कालीमा और स्वर्ण अलग अलग हो गया, उस अवस्था में भी स्वर्ण ने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ा। ऐसे ही अब समझना, 3 अवस्था थी ना सोने की, एक पहले जो संयोग की अवस्था थी, दूसरे ताप की अवस्था थी, और तीसरी ताप के द्वारा जो शुद्ध हो गया। ऐसे जैसे तीनों अवस्थाओं में स्वर्ण रूप ही रहा, ऐसे ही मिथ्यात्व की अवस्था में, साधक अवस्था में और सिद्ध अवस्था, शुद्धता शुद्ध रूप ही मतलब मेरे में शुद्धता प्रकट होगी, ये उधार की बात, और मैं शुद्ध ही हूं, ये नगद की बात। अब बोलो, अब व्यापारी को ये तो कहने की जरूरत नहीं है ना, है आज रोकड़ा ने उधार काले मुझे शुद्धता प्रकट होगी। ये कब की बात? उधार की। प्रकट होगी किनको हुई ये बताओ? होगी, अरे पंडित जब शुद्ध बनेंगे तब बनेंगे, अभी तो अशुद्ध हैं, अभी तो अशुद्ध हैं, अभी तो अशुद्ध हैं। ए ध्यान रखना, सावधान सावधान, अभी अशुद्धता का जोर मत रखो, क्योंकि अभी अशुद्धता का जोर रखोगे तो कभी शुद्ध नहीं होगे। जे शुद्ध जाने आत्मने ते शुद्धतान तो जो अशुद्ध जाने। आई ने संवर अधिकार की कहा था कि जो शुद्ध है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्ध मानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। इसमें क्या बड़ी बात? ये गाता है ना, कौन सी नंबर गाता है? शुद्धम तु 186 नंबर की गाता। हाँ 186, जे शुद्ध जाने आत्मा ने शुद्धता ने पा, 186 नंबर की गाता। मतलब समझो इस बात को कि जिसे आज इस चीज का श्रद्धान है, और कैसा श्रद्धा? जैसे सोने में था, सिंपल वस्तु, जैसे सोने में था कि सोना 16 कैरेट का क्यों ना हो, 14 कैरेट का क्यों ना हो, अरे वो पत्थर का सोना क्यों ना हो, लेकिन उसका भी परमाणु अपने रूप में कैसा है?
इसीलिए उसे डाल दो भट्टी में, सोना होगा अलग हो जाएगा। विचारो, लोग कहते हैं अरे अभी शुद्धता का जोर आ गया तो शुद्धता का प्रयास बंद कर देगा। उल्टी बात, शुद्धता का जोर आने से ही शुद्धता का प्रयास होगा। पॉइंट को समझो, शुद्धता उनको ही प्रकट होती है जिन्होंने अशुद्धताओं के बीच में भी अपने को क्या माना। राणा प्रताप को आज याद क्यों करते हैं? कल मैं गया था शाहीबाग, गया था काम से, तो बीच में वो राणा प्रताप की मूर्ति आ रही है। क्यों याद करते मतलब, क्यों मूर्तियां स्थापित हैं? जंगल जंगल भटके इसके लिए नहीं, जंगल जंगल भटकने पर भी उन्होंने इस बात पर जोर रखा कि मैं तो राजा ही हूं। सेवक बनकर दूध पाक खीर मेवे मिष्ठान खाना उन्हें पसंद नहीं था। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? सेवक बनकर अगर वो अकबर की स्वीकारता कर लेते तो ऐसा नहीं कि भूखे मरते, एक वो बहुत अच्छा ओहदा उन्हें मिलता, बहुत बढ़िया उन्हें अनुकूलताएं मिलती, ज्यादा वेल सेटल्ड रहते आपकी भाषा में कहें तो, है ना? ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सेवक बनकर हमें ये मेवा मिष्ठान खाना पसंद नहीं है, हम राजा ही थे, भले जंगल में घास की रोटी बना के खाए। ऐसा आता है राणा के बारे में। किसका जोर था? जंगल जंगल भटकते हुए भी अपने राजपद का जोर था, और इसीलिए उन्होंने सब कुछ हारने के बाद में भी वो युद्ध जारी रखा। और जो राजस्थान के इतिहास से परिचित उन्हें लगभग पता होगा कि मरने के पहले ऑलमोस्ट उन्होंने जितना हारे थे वो सब कवर कर लिया, ऑलमोस्ट। ये मतलब हमने पढ़ा था राजस्थान का इतिहास, उसमें ख्याल में आता है। हल्दी घाटी के बाद में हार गए थे, सब कुछ हार गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध चालू रखा, और जितना लगभग हारे थे वो सब धीरे धीरे जीते। किसके जोर से? ये बात हम बताना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं अंदर में शुद्धता स्वीकार कर लोगे तो शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं करोगे। हम ये कहते हैं शुद्धता स्वीकारे बिना शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं होता। पॉइंट समझ में है? शुद्ध ही होगा आपका करना है, बोले शुद्ध होगा ये पहले स्वीकार करना है, और ये स्वीकार होगा तो शुद्धता प्रकट करने का प्रयास होगा। ऐसा है भाई साहब बात। सोने के पत्थर में सोना दिखाई दिया तब भट्टी में डालने की हिम्मत हुई, अगर सोना नहीं दिखाई देता, पत्थर में मूर्ति दिखाई दी तो वो शिल्पकार ने उसमें मेहनत करना चालू की, अगर मूर्ति नहीं दिखाई देती तो मेहनत नहीं करता। माताओं बहनों को ये दूध में और ये इसमें मिठाई दिखाई देती है, बेसन में मोहन थाल दिखाई देता है, तब जाके वो करते, अगर ना दिखाई दे तो कैसे करे? सब दिखता है, मिट्टी का क्यों नहीं बनाते मोहन थाल? है बोलो। कदाचित तत्कालिक स्वाद के रूप में देखने जाओ तो बेसन से अच्छी मिट्टी लगे, लेकिन मिट्टी में मोहनताल दिखता ही नहीं है, बेसन में दिखता है। रेत में सीरा दिखता नहीं है, आटे में दिखता है। जहां दिखता है वो हो जाता है, दिखना ही ना हो तो कैसे हो? माइंड समझ में आया कि नहीं? चार करके देखो, जो भी जगत चल रहा है ना, ये जगत जो प्रकट होता है ना, वो प्रकट तो होकर तो दुनिया देख लेती है, अव्यक्त रूप में जो देख लेना वो मास्टर कहलाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? एक मिट्टी का टुकड़ा, ये यहाँ पे देखो, आपको ये मकान दिख रहा है ना, टूटता हुआ मकान। अब इसमें कई लोग बुक करवा रहे हैं, वो टूटते खंडर देख के बुक करवा रहा है। ये दीवारें टूटी हुई, प्लास्टर निकला हुआ, जमीन का टुकड़ा देख के बुक कराओगे? है किसको देख के बुक कराओगे अशोक भाई, अगर कराओगे तो? है इस जगह पर बहुमंजिली इमारत, और वो यही तो बताता है कि यहाँ बेडरूम बनेगा, यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, है कुछ नहीं, हवा है। लेकिन वो इंजीनियर को दिख रही, वो इंटीरियर को दिख रही,
वो देने वाले को दिख रही, वो लेने वाले को दिख रही। वर्तमान को देख के हो रहा है कि छिपे हुए को देखकर हो रहा है? पूरा व्यवहार किसके आधार पर हो रहा है बताओ? बहुत लेवेच की होगी ना, ये लेवेच करो। दिखेगा तो मिलेगा, लोग कहते दिखेगा तो बिकेगा। बेच के क्या करना, अपनी प्रभुता बेची थोड़ी जाती। जगत कहता है दिखेगा तो बिकेगा, भगवान कहते हैं अंदर में प्रभु दिखेगा तो मिलेगा। हाँ, और अगर दिखा नहीं तो मिट्टी का टुकड़ा दिखाई देगा। संभावना को जो खोज लेता है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूरा व्यवहार, जगत का सब व्यवहार आप देखो, ये सब इस पे चल रहा है। पता नहीं क्यों अंदर की प्रभुता को जीव स्वीकार नहीं कर पाता, दिखता ही नहीं। बस वर्तमान पर यह है, मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है, सब रॉ मटेरियल, रॉ पने का श्रद्धान होता है। रॉ पने का श्रद्धान समझे ना, जो उसकी हालत है, वर्तमान हालत, उसका श्रद्धान होता है, लेकिन उसकी शक्ति का श्रद्धान नहीं। जिसकी शक्ति का श्रद्धान हो गया उसकी अनंत 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 शक्ति प्रकट हो गई। तो अगर भगवान बनना है तो भगवत्ता देखना चालू करो। पॉइंट समझ में आया? भगवान बनना है तो क्या करो? भगवत्ता दिखाई देगी तो भगवान बनने का पुरुषार्थ होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि शुद्ध कह देंगे तो शुद्धता का प्रयास खत्म हो जाएगा, वो लोग वस्तु को समझेंगे। शुद्ध कह देने से शुद्धता का पुरुषार्थ खत्म नहीं होता। अरे पुरुषार्थ की स्वीकारोक्ति से ही शुद्धता समझ में आती है, समझे? जब मतलब शुद्धता की स्वीकारोक्ति ही पुरुषार्थ है, ऐसा समझ लो। और अच्छा वाक्य बोल जाते हैं। क्या बोला है? लोग कहते हैं कि शुद्धता स्वीकार लेंगे तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। ज्ञानी कह रहे हैं क्या? शुद्धता की स्वीकारोक्ति ही क्या है? पुरुषार्थ। बराबर। अभी अपन सब लोग यहीं पर रहेंगे और जिनवाणी स्तुति के बाद में ये जो बात आज अपने को सुनने, जानने, देखने को मिली, ये जिन गुरुदेव श्री के प्रताप से मिली, नहीं तो वास्तव में